हाँ जी बच्चों, वेलकम है आपका। और यूनिट 3 चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 10 है। और बेटे आज ना हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, इनके नंबर हैं क्वेश्चन नंबर 2, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20। हालांकि न्यूमेरिकल सारी बहुत आसान हैं, बहुत ही इजी हैं बेटा, तुम लोग इन्हें आसानी से समझ पाओगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। और ABC ऑफ फिजिक्स बुक है जिसमें से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है कि शुरू में दो पोल्स जो हैं 25 सेंटीमीटर दूर हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब पूछ रहा है यदि उनके बीच में 0.1 न्यूटन फोर्स लग सके तो बताओ उन पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सवाल समझ में आ गया है? तो बेटा देखो, तुमने यहां पर जो कूलम्स लॉ जैसा लॉ पढ़ा हुआ है, एफ का फॉर्मूला होता था, बताओ क्या है? बताओ, μ0/4 m1 m2/r²। m1 और m2 पोल स्ट्रेंथ होती है। तो देखो, ना तो ये बदलने वाली चीज है, ना m1 बदलने वाली चीज है, ना m2, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ वही है, सिर्फ डिस्टेंस बदल रही है और इस वजह से फोर्स बदल रहा है। तो बताओ F किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/r² के। अब बताओ फॉर्मूला बना लोगे? बोलो कैसे बनाओगे? F1/F2, यहां R नीचे है ना, तो फॉर्मूला उल्टा बनेगा, R1² नहीं बनेगा। क्या बनेगा? R2²/R1²। अब बताओ बेटा F1 कितना दिया हुआ है तुम्हें? ये है 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये है बेटा 0.1। और R2 का स्क्वायर पता करना है, और R1² जो है वो है ये आपका 25 है, तो मैं अभी R1² ही लिख दे रहा हूं, R1²। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 की एक पावर आ जाएगी। बोलो बेटा कितना आ गया? आप बताओ जरा। ये हो गया 4 इंटू 10⁻²। अंडर रूट ले लो, स्क्वायर हटा रहा हूं, तो R2/R1 तुम्हें बताना है। चलो अंडर रूट लो, 4 का अंडर रूट 2 और 10⁻² है, तो अंडर रूट लोगे तो 10⁻⁻1। ये आ गया। तो R2 हो जाएगा बच्चों, R1 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू R1। R1 था 25, 25 2 जा 50 और 10⁻⁻1 जीरो चला जाएगा उसी में, तो 50 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब पहले बताओ तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है? आसान है। अब एक सवाल बेटे और ले रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, देखो जरा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर है 6। एक वायर है बेटा जिसकी लंबाई है 31.4 सेंटीमीटर, उसे एक सेमी सर्कुलर आर्क के रूप में आपने मोड़ दिया है और पोल स्ट्रेंथ है 0.2 एम्पियर मीटर। तो जब सेमी सर्कुलर रूप में मोड़ दोगे तो उस वायर का डाइपोल मूवमेंट तुम्हें पता करना है। जरा केयरफुली देखो, पहले वायर सीधी होगी, इस तरह से होगी बेटे, है ना। अब आपने इसको मोड़ दिया, मोड़ने के बाद वायर कुछ इस तरह से हो जाएगी सेमी सर्किल के रूप में, है ना भाई? ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगी।
लेकिन बेटा वायर की जो ये लंबाई है और ये जो सेमी सर्किल की ये लंबाई है, ये आपस में क्या होंगी, बराबर। अब सेमी सर्किल की लंबाई कितनी होती है, पाई आर, क्योंकि पूरे सर्किल की लंबाई होती है 2 पाई आर, सेमी सर्किल है तो पाई आर, और ये जो लंबाई है एल, तो एल से ही ये बना है, तो हम कह सकते हैं एल बराबर पाई आर। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगी प्यारे बच्चों एल अपॉन पाई। अब बताओ एल की वैल्यू कितनी है, 31.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई पाई, पाई की वैल्यू तो जान ही रहे हो 3.14। बहुत ही आसानी से कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा ये, तो रेडियस आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो बताओ यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r, 2r माने इसका डबल कर लोगे 20 सेंटीमीटर, यानी एक पोल इधर आ जाएगा, एक पोल इधर आ जाएगा। एक्चुअली ये 2r जो है यही अब डाइपोल की लंबाई मानी जाएगी, यानी ये 2r जो है यही 2a है, तो एक्चुअली 2r ही अब 2a है, और 2a की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यानी आप समझ सकते हैं 0.2 मीटर। क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताओ तुम्हें निकालना क्या है बेटा, निकालना है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट होता है प्यारे बच्चों स्मॉल m इंटू 2a। डाइपोल मूवमेंट इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेट की लंबाई, यानी दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस। तो पोल स्ट्रेंथ दी हुई है हमें 0.2 है, और दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली है 20 सेंटीमीटर, या ये डिस्टेंस है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, तो 0.2 मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 जा 4, और डेसिमल लगाओगे 2 डिजिट के बाद, तो 0.04 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये समझाया गया है कि जो पोल्स के बीच की ये मिनिमम डिस्टेंस होती है इसी को 2a कहते हैं। तो इन्होंने इसीलिए देखो यहां पर पोल्स ज्यादा दूर होंगे, यहां पोल्स कितना दूर होंगे 31.4 सेंटीमीटर, लेकिन सेमी सर्किल में मोड़ने से पोल्स पास पास आ गए और इनके बीच की डिस्टेंस रह गई 20 सेंटीमीटर। तो डाइपोल मूवमेंट बदल जाएगा। इसका डाइपोल मूवमेंट में 2a का रोल प्ले करता, अगर निकालना होता तो ये करता 2a का रोल प्ले, लेकिन इस सेमी सर्किल में 2a का रोल प्ले करेगा 20 सेंटीमीटर। इस डिफरेंस को ही इसमें समझाया गया है। ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान कर लीजिए। सवाल आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक सवाल और ले रहे हैं प्यारे बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर, देखो जरा 9, देखो दिख रहा है क्या, गुड। देखो बेटा ये सवाल तो बहुत ही आसान है। एक कॉइल है उसमें 300 टर्न्स हैं, उसकी रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आसानी से मीटर में बदल लोगे। उसमें बहने वाली करंट 15 एम्पियर है, आसानी से समझ जाओगे, और डाइपोल मूवमेंट पता करना है। बहुत ही आसान है। कॉइल का डाइपोल मूवमेंट सारे बच्चे जानते हैं, अगर एक टर्न है तो आइए, और अगर ज्यादा टर्न्स हैं तो एन आइए, नहीं आइए, है ना, तो होता है नहीं आई ए, एन आई ए, बस यही होता है। अब एरिया कैसे निकालोगे भाई, एरिया निकालना तो यार बहुत ही आसान है। सर्कुलर कॉइल है, रेडियस दी हुई है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एन की वैल्यू मालूम है, आई की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू मालूम है बेटा, तो मेरा अंदाज इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कितना आ जाएगा, एन 300, आई 15, पाई 22/7, और रेडियस है इसका स्क्वायर करोगे तो 7 × 7, और 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, 1767 कैंसिल हो जाएगा, है ना बेटा। और देखो भाई क्या बचेगा आपके पास,
अब आपके पास बचेगा 15 इंटू 3 45 और इंटू 22 इंटू 7 और 10 की पावर, देखो ये 2 पावर थी प्लस की, ये माइनस की 4 है तो माइनस की 2, इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब भाई मल्टीप्लाई यार तुम लोग कर लेना, जो आए वही आंसर मान लेना यार, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाली बात तो अब बची नहीं। कर लोगे मल्टीप्लाई? तो उम्मीद करते हैं मल्टीप्लाई करके इस आंसर को आप मैच कर लेंगे। तो बेटे इसमें इस वीडियो में 3 सवाल हमने कवर किए हैं। उम्मीद है तीनों सवाल आपको समझ में आ गए हैं। थैंक यू बेटे। अगली वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल सम करने जा रहे हैं, उन पर देखिएगा।